ईरान को खत्म करने के लिए, ईरान को कभी भी नेस्तनाबूद करने के लिए इजराइल ने हथियारों की बड़ी डील कर ली है। अमेरिका से बेहद खतरनाक हथियार खरीद रहा है इजराइल। अब खामनेई को नेतन्याहू से बचने के लिए बड़ी तैयारी करनी होगी। ऐसी तैयारी करनी होगी कि उसे भी अपने जखीरे को भरना होगा, हथियारों के जखीरे को भरना होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेतन्याहू अपने खतरनाक हथियारों का जखीरा तेजी से भरते जा रहे हैं। नेतन्याहू जानते हैं जंग हमेशा इजराइल के चौखट पर होती है और जीत हासिल करनी है तो इसके लिए हथियार ही उनका हौसला है। और ये साबित भी हो चुका है, पिछले युद्ध में ये साबित भी हो चुका है। ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका ने इजराइल को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। इस डील के तहत इजराइल को हजारों की संख्या में बम और असॉल्ट राइफलें मिलेंगी। इस बिक्री को ईरान से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी सेनेट ने $675 मिलियन की डील को हरी झंडी दे दी है। इस डील के तहत इजराइल को 5000 बम और हजारों असॉल्ट राइफल्स मिलेंगी। माना जा रहा है कि यह खरीदारी ईरान को काबू में करने के लिए की जा रही है। मतलब ये खास रणनीति का हिस्सा है, इजरायली रणनीति का बड़ा हिस्सा है ये। हालांकि इस डील का विरोध भी हुआ है। अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेट सांसदों के एक बड़े तबके ने हथियार बिक्री पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। डील को ईरान से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इस डील को सीधे सीधे ईरान से जोड़कर देखा जा रहा है, तनातनी के साथ जोड़ा जा रहा है। जो तनाव है ना ईरान और इजराइल के बीच, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। इजराइल पहले ही कह चुका है कि अगर अगस्त तक ईरान न्यूक्लियर डील के लिए तैयार नहीं होता है तो वह एक तरफा ईरान पर कार्रवाई जरूर करेगा। मतलब इजराइल और अमेरिका मिलकर फिर से ईरान पर हमला कर सकते हैं अगर न्यूक्लियर डील नहीं होती है। ईरान पहले ही कह चुका है कि यूरेनियम संवर्धन की रफ्तार कम नहीं होगी, वो परमाणु बम बनाकर रहेगा, चाहे इजराइल और अमेरिका कुछ भी कर ले। और ईरान ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसकी जो ताकत है वो रूस है, जिससे पश्चिमी देशों की चिंता और बढ़ गई है। ईरान की इस धमकी से पश्चिमी देशों की चिंता और बढ़ गई है। ऐसे में खतरनाक हथियारों की यह भारी खेप इजराइल को मिलने का मतलब साफ है। ईरान को बड़ी चेतावनी देना कि परमाणु बम बनाने की सोच रहे हो तो ये छोड़ दो, नहीं तो तबाह कर दिए जाओगे। आधे डेमोक्रेट विरोध में फिर भी पास हो गई थी। सेनेट में 2 प्रस्ताव लाए गए थे जिनका मकसद इस डील को रोकना था। इस प्रस्ताव के खिलाफ 70 में से 27 और दूसरे के खिलाफ 72 में 24 वोटिंग हुई। दिलचस्प बात यह रही कि 27 डेमोक्रेट सांसदों ने हथियार बिक्री के खिलाफ वोट डाला। सीनेटर बर्नी सैंडर्स, जो पहले से ही इजरायली सरकार की नीतियों के आलोचक रहे हैं, उन्होंने ही ये वोटिंग करवाने का दबाव बनाया था। इससे पहले जनवरी में सिर्फ 10 डेमोक्रेट सांसदों ने इस तरह का विरोध जताया था, लेकिन इस बार संख्या कहीं ज्यादा रही। गाजा में जारी तबाही से बढ़ रहा है दबाव। गाजा में चल रही लड़ाई, भूखमरी और मानवीय संकट ने कई डेमोक्रेट सांसदों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी की टॉप डेमोक्रेट सेनेटर जीन शाहीन ने भी डील के खिलाफ वोट दिया। उन्होंने जैसे ही समर्थन जताया, कई और मॉडरेट डेमोक्रेट भी साथ आ गए। हालांकि डेमोक्रेट नेता चक शूमर और सीनेटर कोरी बुकर जैसे दिग्गज ने डील के पक्ष में वोट दिया। रिपब्लिकन पार्टी ने पूरी तरह से इस हथियार बिक्री का समर्थन किया है।